अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना पेपर अपलोड करेंगे 2025 सेकंड टाइम में जो आया था सब्जेक्टिव, क्योंकि हमें जितने भी पेपर आए हमारे पास वो थोड़ी सी इमेजेस जो है उनकी बड़ी मुश्किल है देखने में। कोशिश करेंगे कि हमें मिल जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आप गेस्ट पेपर मैंने एक अपलोड किया हुआ है अपनी प्ले लिस्ट के अंदर, क्लास 9 मैथ में है, तो वो आपने जरूर एक बार देखना। वहां पे मैंने डिफाइन वाला पहला सेक्शन अपलोड किया हुआ है, क्योंकि आखिरी चैप्टर से आपका पूरा सेक्शन आखिरी जो डिफाइन पे होता है, तो वो आपको बड़ा ही मददगार साबित होगा आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह हर पेपर में से रिपीट हो रही है उसमें डिफाइन। अब पहला क्वेश्चन जो आपको आता है, पहला चैप्टर आपने कंप्लीटली करना है कि जितने भी क्वेश्चन है ना जिसमें आपसे पूछा गया है फाइंड एमएल आईपी, इस तरीके से जितनी भी चीजें पूछी जाएंगी ना, तो ये सारे क्वेश्चन कोशिश करनी है कि आप लोगों ने हल किए हो और हैं भी बिल्कुल सिंपल। इसमें फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरीके का कानून लगता है। तो अब इसी तरीके से एक डिफाइन आती है पहले चैप्टर में से, जो कि होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर ये सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन जो है दूसरे चैप्टर्स के हैं आपके, तो ये आपने जरूर देखने हैं। ये मस्ट इनमें से एक क्वेश्चन आता है और ये भी बिल्कुल सिंपल। अब उसके बाद आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में से एक आता है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो यहां से आपको तीसरे चैप्टर में से क्वेश्चन 3.1 में से मस्ट आएगा आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन या फिर ये एन की फाइंड करनी है वैल्यू आपने। फिर डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड कॉमन लोगारिथम, फिर फाइंड कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दोनों का आपने क्या करना है, पहले दो को मल्टीप्लाई कर देना, आपको जैसे दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो ये आप दो मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हमारे पास आ जाता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वली। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। और डिफाइन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और फैक्टराइज का एक क्वेश्चन आया हुआ है। फिर इसी तरीके से राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ में आपने रिलेशनशिप लिखना है। या तो आपसे रिलेशनशिप पूछेंगे या आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आप देखें इन्होंने एक क्वेश्चन फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से, ये दोनों क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आपसे। फिर रेडिकल इक्वेशन के मुतालिक आपसे पूछा जा रहा है। फिर फाइंड करेंगे सोल्यूशन सेट ऑफ, ठीक है, आपने इस सवाल में क्या करना है, सोल्यूशन सेट आपने क्या करना है, फाइंड करना है। उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन की आई हुई है डिफाइन, और फिर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ये चैप्टर नंबर 9 आप लोगों ने पढ़ लेना अच्छी तरीके से। फिर ये देखें डिफाइन सिमिलर ट्राइंगल। आप लोगों को मैंने बारहा कहा है कि आप एक बार मेरा गेस्ट पेपर आप देखें डिफाइन के लिए, आप डिफाइन को याद करेंगे, आपके मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला एक लगता है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये आप लोगों ने जरूर देखना है। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाती है डिफाइन डायगोनल of parallelogram, define bisectors of sides of a triangle, define supplementary angle, define median of a triangle, define perpendicular। फिर इसी तरीके से write the formula of area of triangle और define center of triangle। मैं बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जिन बच्चों की मैथ रही हुई है वो जरूर मेरे गेस्ट पेपर में जाके वहां पे मैंने स्टार्टिंग में डिफाइंस एक्सप्लेन की हुई है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफाइंस है। तो अगर किसी बच्चे को चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहां पे नंबर दे दूंगा अपना, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि अलग से वहीं पे अपडेट कर दूं इमेज की सूरत में वो। तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, या क्रामर आता है या इनवर्जन आता है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आता है और मस्ट आता है। अब ये सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है, ये कॉमन लोगारिथम मालूम करना है। यहाँ से आपके वो 6-7 क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला जो सिंप्लीफाई वाला है वो ये भी 6-7 क्वेश्चन है वो टोटल सॉल्व करने के लिए। तो इस बार ये देख लेना कि एग्जांपल आपसे ना पूछ जाए। पिछली बार सेपली के पेपर में एग्जांपल में से लोगारिथम आपको पूछा गया था, वो एक लाभ पूछा गया था लोगारिथम का। तो इसी तरीके से ये आपके लॉन्ग हो जाते हैं। लॉन्ग के लिए मैं आपको ये गैस करूंगा कि आप पहला चैप्टर कर लें, दूसरा चैप्टर कोशिश करें, अगर हो जाता है ठीक, नहीं तो पहले चैप्टर का क्रैमर रूल या इनवर्जन मेथड ये मस्ट आता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। अब यूज लोगारिथम टू एवलुएट द फॉलोइंग, तो ये आपका क्वेश्चन जो वो 7 क्वेश्चन है उनमें से मस्ट आपको क्वेश्चन आता है, ये आप बात मेरी याद रखें। और उसके साथ आप कर लें कौन सा, अगर बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे लिए आसान है, तो यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे इस वक्त चैप्टर 9 में से आता था क्वेश्चन
चले अब नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट चैप्टर में से भी आपसे वही चीजें पूछी जा रही है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर टू मैट्रिसेस टू बी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो किस वक्त होती है, आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है, और रिव्यू एक्सरसाइज की डिफाइन भी देख लेनी है आप लोगों ने। फिर ये डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन टू इफ log 2, ठीक है, टू की पावर समथिंग इनने दी हुई है, तो ये आपने देखे मोनोनोमियल्स की डिफाइन आई हुई है, फिर ये फैक्टराइज वाला आया होगा क्वेश्चन। अब ये एचसीएफ देखिए, इस क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है, मस्ट आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है इसमें से। फिर डिफाइन लीनियर इक्वेशन, फिर ये डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स के दरमियान पूछा जाता है, फाइंड द मिड पॉइंट। ये आपका ये 3 क्वेश्चन जो है ना, ये 9 वाले चैप्टर से आए हुए, और ये 9 चैप्टर में से हर हाल में आते हैं। इनमें से ऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, एक और बात यह है कि आप लॉन्ग जो थ्योरी वाले होते हैं ना, उनको छोड़ दिया करें, शॉर्ट शॉर्ट जो होते हैं ना, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, तो ये चीजें आपने देख लिया। अब ये डिफाइन वाला पोर्शन क्लियर नहीं है और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन वाला है, तो इस वजह से मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपने वो मेरा गेस्ट पेपर लाजमी देखना है। उसमें मैंने ये नहीं कहा हुआ कि आपको यही 100% आएगा, लेकिन जहां से बताया जाएगा वहीं से आपका पेपर इंशाल्लाह बनेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।